नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि तिथियां कितनी होती हैं, उन तिथियों के स्वामी कौन कौन हैं, तिथियों की नंदादि संज्ञा क्या क्या है, कौन सी तिथि में हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अक्सर देखने को मिलता है कि जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे अपने घर में हमने कोई अनुष्ठान कर दिया, गाड़ी खरीद ली, कोई मकान खरीद लिया या मकान बेच लिया, या हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जिस समय हमें वो करना है उस समय हमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता है तो हम तिथि के अनुसार वो काम कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा पूर्ण विधि के अनुसार। सबसे पहले हम जानेंगे कि तिथियां कितनी होती है और उन तिथियों के स्वामी कौन कौन हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है वो पितरों का पक्ष होता है, वो पितरों का दिन होता है और देवताओं की रात्रि होती है। और शुक्ल पक्ष जो है वो देवताओं का दिन होता है और पितरों की रात्रि होती है। तो 15 तिथियां होती हैं। उन 15 तिथियों के स्वामी कौन कौन हैं वो आप सबसे पहले सुनिए। प्रतिपदा तिथि के स्वामी हैं अग्निदेव, द्वितीय तिथि के स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा जी, तृतीय तिथि के स्वामी हैं माँ गौरा, चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं भगवान श्री गणेश जी, पंचमी तिथि के स्वामी हैं सर्प अर्थात भगवान शेषनाग जी, षष्ठी तिथि के स्वामी हैं स्कंद देव अर्थात जिन्हें हम भगवान श्री कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्यदेव और अष्टमी तिथि के स्वामी हैं भगवान शंकर। नवमी तिथि के स्वामी हैं माँ भगवती दुर्गा देवी। दसवीं तिथि के स्वामी हैं यमराज। एकादशी तिथि के स्वामी हैं विश्वदेव देव और द्वादशी तिथि के स्वामी हैं भगवान नारायण भगवान विष्णु। त्रयोदशी के स्वामी हैं भगवान कामदेव और चतुर्दशी के स्वामी हैं भगवान शंकर जी। इसीलिए हम त्रयोदशी का जो व्रत करते हैं उसको चतुर्दशी में पूर्ण करते हैं। और पूर्णिमा तिथि के स्वामी हैं चंद्रदेव और अमावस्या तिथि जो है, अमावस्या तिथि के स्वामी हैं पितृदेवता। इसीलिए अमावस्या को पितृदेवताओं की पूजा की जाती है, पितृदेवताओं के निमित्त दान किया जाता है, तर्पण दिया जाता है। अमावस्या ही पितरों के नाम की है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले जाना कि 15 तिथियां होती है और इन 15 तिथियों के स्वामी कौन कौन हैं। अब हम जानेंगे कि तिथियों की नंदादि आदि विशेष संज्ञा होती है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 15 तिथियां होती है, तो प्राचीन शास्त्रकारों ने तिथियों की उपादेयता की, तो ध्यान में रखते हुए उन्हें भिन्न भिन्न नामों से अर्थात अलग अलग नामों की संज्ञा प्रदान की। तिथियों के नाम रूप ही उनका शुभ अशुभ फल माना गया है। सबसे पहले आती है नंदा तिथियाँ। तो नंदा तिथियाँ कौन कौन सी हैं? प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि नंदा तिथियाँ कहलाती है। इन तिथियों में गीत, जैसे हमने कोई भजन गा लिया, कोई गीत गा लिया, वाद्य अर्थात किसी चीज़ का हम वादन करते हैं, नृत्य अर्थात जैसे डांस कर लिया, कथक नृत्य इत्यादि, कृषि कर ली, खेती बाड़ी का काम हमने कर लिया, कोई उत्सव हमने अपने घर में कर लिया, किसी मंदिर में कर लिया, गृहस्थ संबंधी कार्य, अपने घर के संबंधी कोई कार्य, वस्त्र बुनना या ग्रहण करना अर्थात कोई सिलाई का काम करना या उस नए वस्त्र को धारण करना, शिल्पादि का अभ्यास करना, जैसे हम कोई कढ़ाई बुनाई उनका अभ्यास करना,
कि वो कैसे किया जाता है। ये कार्य आप नंदा आदि तिथि में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है भद्रा। भद्रा तिथियां कौन कौन सी है? तो द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथियां कहते हैं। इसमें हम विवाह कर सकते हैं, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं, यात्रा, यदि हमें कहीं यात्रा पर जाना है तो यात्रा कर सकते हैं, आभूषण का निर्माण और उन्हें धारण कर सकते हैं। कोई नया आभूषण हमने बनवाना हो और उसको पहनना हो, और कला सीखना, कोई कला जैसे संगीत की कला, घुड़सवारी की कला, नाविक की कला, नृत्य कला कोई सीखनी हो, हाथी घोड़ा एवं कार स्कूटर आदि का क्रय करना, क्रय अर्थात खरीदना या सवारी करना, तो ये हम भद्रा तिथि में कर सकते हैं ये सब काम। तीसरे नंबर पर आती है जया तिथियाँ। जया तिथियाँ कौन कौन सी है? तो तृतीय तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि को जया तिथियाँ कहते हैं। इसमें हम सैन्य संगठन जैसे नेतागिरी हो गई, सैनिक शिक्षा जैसे हम सेना में भर्ती होते हैं तो उसकी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं किसी से, शस्त्र निर्माण, किसी शस्त्र को बनाना, युद्धाभ्यास, युद्ध का अभ्यास करना, यात्रा करना, उत्सव मनाना, घर का काम शुरू करना, गृह प्रवेश करना, व्यापार एवं औषध का निर्माण करना, कोई व्यापार कर लिया, किसी औषधि का, औषधि अर्थात किसी दवाई का निर्माण करना, दवाई बनाना, ये काम हम जया तिथि में कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि कौन कौन सी है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथियां कहते हैं। इसमें हम शत्रु का दमन करना, जैसे हमारा कोई दुश्मन है उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना, शस्त्र प्रयोग करना, शस्त्र चलाना, अग्नि लगाना, कहीं आग इत्यादि लगाना, क्रूर कर्मों में ग्राह्य, क्रूर कर्म, गुस्से वाले काम अगर हम करते हैं तो वो रिक्ता तिथि में किया जाता है। पांचवें नंबर पे आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि किसे कहते हैं? पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, इन तिथियों को पूर्णा तिथि कहते हैं। इनमें हम विवाह कर सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं, नृपाभिषेक, नृप अर्थात राजा का अभिषेक कर सकते हैं, पौष्टिक कर्मादि कृत्य करने के लिए तिथियां शुभ मानी गई हैं। ये काम हम इन तिथियों में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि तिथियां कितनी होती है, उनके स्वामी कौन कौन से हैं और किस तिथि में हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।